नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम के ऊपर कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे किया जाए और इसे कितनी देर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम जितना अधिक देर तक कम कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इसकी कोई ऐसी सावधानी भी नहीं है, इसे सब कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी किसी भी बीमारी से ग्रसित हो। तो इसमें क्या होगा, हमें फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो दोनों स्वर है, दायां स्वर और बायां स्वर या फिर ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियाँ होती हैं, वो जितनी ज़्यादा एक्टिवेट होगी उससे हमारी जो तीसरी जो नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो यहाँ से लेके पूरा ऊपर सहस्त्रार से होता हुआ पूरा नीचे रीढ़ की हड्डी से लेके हमारा रेक्टम यानी कि पूरा जो हमारी टेल बोन जिसको कहते हैं वहां तक चलती है पूरी अंदर से, तो वो एक्टिवेट होती है। उससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है पूरी तरह से एक तो ऊर्जावान बनेगा, दूसरा सकारात्मकता अंदर हमारे अंदर आएगी। और जो व्यक्ति ऊर्जावान और सकारात्मक होते हैं तो उनको वैसे कोई रोग घेर नहीं सकता। तो इसलिए इसको सरल सा है, सभी कर सकते हैं। तो हमने कैसे करना है और इसका जो समय रहता है, कोशिश करें सुबह के समय, जैसे हम सो के उठते हैं उसके बाद मल आदि त्याग के अच्छे से, उसके बाद खुले आसमान के नीचे आप जब इसको करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। उससे क्या होगा, एक तो फ्रेश एयर है, सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता, तो उस समय तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस समय मान लो ऑफिस का समय रहता है, किसी का नहीं कर पाते हैं, तो आप जब भी उठो या फिर जब भी आपके पास समय है तो आप इसको करने का प्रयास करें। दूसरा, खाना खाने के बाद हम इसको आधा घंटा के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, पेट वाली कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर का जो हमारा एरिया है, चेस्ट का एरिया, यानी कि लंग्स में से रिलेटेड है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, तो इसको हम कर सकते हैं। और समय का इसमें हमने ये आप ये मान के चलिए, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो माइग्रेन की प्रॉब्लम है और सर दर्द बहुत अधिक रहता है, बीपी आपका लो है या फिर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर चीज के लिए, हर बीमारी के लिए आपको इसको कम से कम ये मान के चलिए 20 मिनट आपने सुबह कर लिया, 20 मिनट दोपहर को कर लिया, 20 मिनट शाम के टाइम और 20 मिनट रात के टाइम। तो इतना अगर आप इसको करोगे तो आप देखोगे आपको 2-3 दिन में ही इसका जो फायदे हैं वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक तो इससे नींद अच्छी आएगी आपको, दूसरा क्या है, आप पूरी तरह से शांत रहोगे। और जब आप शांत रहोगे तो हमारा जो सिस्टम है, जितने भी बॉडी के, वो धीरे धीरे अपना काम अच्छे से करेगी और हमारी जो मेमोरी है वो भी एक्टिवेट होगी। तो इसलिए इसको इस तरह से करना। अब आते हैं विधि पे कि विधि क्या है इसकी। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जब भी उनको करवाया जाता है सबसे पहले हम बोलेंगे कि अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है, सांस को लंबा लेना है और सांस को छोड़ना है। तो उन लोगों का कहना होता है कि सांस तो हम वैसे भी ले रहे हैं, अब इसमें एक नासिका से जरूरी है, दूसरी नासिका से छोड़ना जरूरी है, दोनों नासिका से हम सांस ले रहे हैं, क्या फर्क है। तो उसमें ये है कि इसमें हमारा जो एक रूपता है सांसों की वो बनी रहती है, या फिर समानता कहो। तो इसमें और दूसरा क्या है, कई बार हमारा एक जो स्वर है वो कम एक्टिवेट होता है, कम सक्रिय होता है। तो इसलिए जब हम दोनों साइड से सांस को बाहर भी छोड़ते हैं, अंदर भी लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारे शरीर में जो ताप है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो इक्वल बना रहेगा। तो एक तो ये चीज़ है। और फिर दूसरा करने का जो तरीका है, उसमें ऐसे बैठ के अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं बैठ सकते हो, नहीं सक्षम हो बैठने में, आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए, गद्दे के ऊपर बैठ जाइए, खड़े होके कीजिए, करिए तो सही, आपको जैसा भी पॉसिबल हो। और उसके बाद आपने करना क्या है, ये हमारी वायु मुद्रा है, इसको लगाना है तर्जनी को अंगूठे के मूल से। अब बायां जो हाथ है वो आपका रहेगा घुटने पे, दायां हाथ आपको उठाना है, दाएं हाथ से दायां जो नॉस्ट्रिल है यानी कि दाई जो साइड है, राइट साइड को आपने बंद करना है। अब आपने यहाँ पे भी क्या करते हैं, कुछ लोग पूरा यूं करके दबा देते हैं, पूरा इतना दबाएंगे कि हमारा जो नाक का अगला हिस्सा उसको यूं मोड़ देगी पूरा जोर से। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इजीली प्यार से आपने सिर्फ बंद करना आगे से, क्योंकि हमारा शरीर है, जितना हम इसको अच्छे से रखेंगे उतना ही अच्छे से रहेगा। जितना आप मोड़ोगे हमारी शरीर की आकृति भी वैसी बनेगी। तो अच्छे से प्यार से इस तरह से इतना कर लिया। अब नाक से सांस लेना है, कौन सी साइड से, जो आपकी नॉस्ट्रिल खुली है। कोई
जोर नहीं लगाया, कोई जबरदस्ती नहीं किया। और यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, इस तरह से सांस को पूरा खींचते हैं, मुंह की शक्ल ही बिगाड़ देते हैं। तो वो नहीं करना है, अच्छे से सीख ले। करने के लिए आप रोज करो, बट एक बार, गलत करने के तरीके बहुत है लेकिन सही करने का तरीका सिर्फ एक है। तो सही करने के तरीकों को अगर आप अपनाओगे तो हमेशा के लिए हमारी हैबिट वैसी बनेगी। गलत करने का तरीका अपनाओगे तो गलत हम फिर खुद भी गलत करेंगे, दूसरों को और गलत करवाएंगे। कुछ हमने मुंह सिकोड़ दिया, अगले को लगा कि इससे जितना हम मुंह और सुकेज करेंगे वो और भी अच्छा होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर गलत होता जाता है। इसलिए सही करे, दूसरों को भी सही करवाने का उपदेश दी। तो चलिए, इस तरह से हमने क्या किया, राइट नॉस्ट्रल से राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, सांस लिया। फिर यहीं से अब मैंने लेफ्ट से सांस भरा है ना, अब यहाँ से अभी मेरा बंद है, और यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी यहाँ पे ऐसे करके उंगली निकाल देंगे, अंगूठे को निकाल के फिर दूसरी साइड को यहाँ से फिर आएंगे। तो ये गलत है। आपने यहाँ पे बंद करा है ना, तो यहाँ से बस ऐसे करके ये आपने ऐसे रखा है। जब आप यहाँ से बंद करोगे तब आपने यहाँ से खोलना है, ताकि जो हमने हवा भरी है ना वो यहाँ से बाहर आए। अगर आपने बीच में दोनों नॉस्ट्रल को खुला छोड़ दिया तो सांस आपका उसी टाइम निकलेगा, फिर आपने क्या लिया क्या छोड़ा पता नहीं। तो इसलिए सही करने का प्रयास करें। अब मैं आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। चलिए, शुरू करना है। लंबा सांस लिया, किससे लेना है, स्टार्ट जब भी करना है, हम जब भी स्टार्ट करें या फिर जब खत्म करना, तो आपने लेफ्ट से ही खत्म करना है और लेफ्ट से ही सांस को लेना है। अब प्रश्न उठेगा कि क्यों, क्योंकि हम आजकल क्या है कि हम प्रश्न पूछते बहुत ज्यादा है, करते भले ही कम है, चाहे नहीं भी करना, लेकिन हम क्यों उसमें जरूर घसीट देते हैं। तो इसलिए करना है क्योंकि हमारी जो लेफ्ट साइड है, क्योंकि हमारा हार्ट है वो भी लेफ्ट साइड है, और जितनी हमारी लेफ्ट साइड ठंडी रहेगी उतना हमारे लिए बेटर है। क्योंकि हमारा जो दायां स्वर है वो गर्म है, सूर्य स्वर है वो, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो चंद्र स्वर है। चंद्र का अर्थ है मतलब शीतलता प्रदान करना। तो जब हम सांस भरेंगे तो शीतलता हमारे भीतर जाए, जब हम फारिग करेंगे, खत्म करेंगे, तो शीतलता हमारे शरीर में बनी रहे। बस यही रीजन है इसका। तो ये मैंने बता दिया, इसलिए हमने क्या करना है, लेफ्ट से खत्म भी करना और शुरू भी करना है। अब चलते हैं, अब करते हैं शुरू। कैसे करना है, राइट से बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया। मैंने लेफ्ट से सांस लिया है, राइट से बाहर छोड़ना। इस तरह से नॉस्ट्रल को बंद करें और राइट से बाहर छोड़े। अब जिससे मैंने सांस बाहर छोड़ा है उसी नॉस्ट्रल से सांस को अंदर भरना है। फिर राइट से लिया है मैंने, अब लेफ्ट से सांस को बाहर, फिर लेफ्ट से सांस को लेना है। राइट से बाहर, फिर राइट से सांस लिया, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से सांस लिया, राइट से बाहर, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से बाहर। इस तरह से हमने क्या किया, जिस नासिका से सांस को बाहर छोड़ा उसी नासिका से सांस को अंदर लिया जाता है। और यहाँ पे भी हमें क्या लगता है कि सांस ही तो लेना है, राइट से लो या फिर लेफ्ट से लो। हम क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को हमने देखा, क्योंकि हमारा काम है योगा गाइड, तो हम जब लोगों के घर में जाते हैं तो उनको समझाते समझाते थक जाते हैं कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो उनके प्रश्न होते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, वो सही है अपनी जगह, तो हो सकता है आपका भी ऐसा कोई क्वेरी हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, लोगों का होता है कि चलो एक साइड से सांस ले लिया, दूसरी साइड से सांस छोड़ दिया, बात खत्म। तो उनका क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से बाहर, फिर लेफ्ट से सांस लिया, राइट से बाहर। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, और कुछ क्या करेंगे, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से बाहर, राइट से ले गए, लेफ्ट से छोड़ेंगे। यानी कि वो क्या करेंगे, एक साइड से, एक ही नॉस्ट्रल से सांस को अंदर लेंगे, दूसरी साइड से कंटिन्यू सांस को बाहर छोड़ेंगे। उसमें होता क्या है, कई बार मान लो हमें है हार्ट की प्रॉब्लम और हम क्या कर रहे हैं, लगातार हम राइट से सांस को अंदर भर रहे हैं। तो जब हम लगातार सांस को अंदर लेके राइट साइड से, तो हमारा जो मैंने अभी आपको बताया कि राइट जो हमारी साइड है वो है हमारा सूर्य स्वर, मतलब गर्मी देने वाला। शरीर में पहले ही गर्मी थी, इसीलिए हमें हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, बीपी हाई भी था, और भी मतलब बहुत सारे पित्त अधिक बढ़ा हुआ था, ये सब चीजें थी, गर्म जो भी
गर्म तासीर की जो भी बीमारियां होती हैं वो सब थी। तो हमने इस समय अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं किया, हमने क्या किया, सूर्य भेदी प्राणायाम। इसी तरह से दूसरा कंटिन्यू हमने क्या किया, लेफ्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा। यहाँ पे क्या दिक्कत थी, मान लो किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, मान लो किसी को श्वसन संबंधी कोई प्रॉब्लम थी, नजला था, बीपी लो था, है ना, और फिर उसमें क्या हुआ कि हमारे एक तो बीपी लो था और भी अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी या फिर श्वसन संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, जोड़ों जोड़ों की दर्द थी, तो उसमें हमने क्या किया, शरीर एक तो पहले ही ठंडा था, ऊपर से हमने क्या किया, अनुलोम विलोम तो किया ही नहीं, हमने क्या करा, चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम से हमारा जो शरीर था वो धीरे धीरे और भी ठंडा हो गया। तो इसलिए इस प्राणायाम को इस तरह से बनाया गया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम को, कि वो बैलेंस बना के रखता है, ठंडे को गर्म करता है, गर्म को ठंडा करता है। तो इसीलिए इसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहा जाता है, कि जिस एक नासिका से सांस लेना है दूसरी नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है, फिर जिस नासिका से सांस बाहर छोड़ा है ना उसी नासिका से सांस को अंदर भरना है, फिर पहली जो नासिका थी वहां से सांस बाहर छोड़ा, फिर उसी से सांस को अंदर लेना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ओम।